वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। दोस्तों यहां से जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, एक टॉप लेवल के क्वेश्चन, तो बच्चे कांप उठते हैं कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो समझिए, हम पूरे चैप्टर को डिटेल में ट्रिकी वाइज पढ़ने वाले हैं और उनका लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगा लेने वाले हैं। याद रखिएगा, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, साफ साफ मैं बता रहा हूं, इसलिए एक कलम एक कॉपी उठाइए और नोट्स को मेंटेन करिएगा, जिसमें हम वाक्य के भेद पढ़ लेते हैं। पहली हेडिंग आपको डालनी है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर आपको 3 कर लेना, ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट हो गया। अब सुनो, 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो यहां से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। जब रचना के आधार की बात करें तो 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, एक सरल वाक्य होगा, एक संयुक्त वाक्य होगा, एक मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक होगा सरल वाक्य, एक होगा संयुक्त वाक्य और एक होगा मिश्र वाक्य। यह रचना के आधार पर होते हैं, यह आप दिमाग में फीड कर लो। जब क्वेश्चन में पूछा जाए अर्थ के आधार पर तो आप 8 मारें, जब वाक्य रचना के आधार पर पूछा जाए तो 3 मारें। एक है सरल, फिर से पूछ कह रहा हूं, इसी सरल को कहा जाता है साधारण वाक्य। क्या कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट कर लें। और यह संयुक्त है, यह मिश्र है। अब क्यों ना एक एक को शानदार और ट्रिकी मेथड से पढ़ लेते हैं और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, सरल वाक्य में आपको जितना लिखना है, More orders. We'll be here till late. You handle the kitchen. पहले पढ़ लीजिए। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, पिछली बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था कि ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिसमें एक ही क्रिया और एक कर्ता होता है, वह क्या कहलाते हैं, वह साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। एक ही चीज है। ट्रिक में क्या आपको याद रखना है, कुछ खास नहीं है। ट्रिक में आपको केवल इतना याद रखना है कि जब कोई वाक्य होता है ना, समझो, जब कोई भी वाक्य, जैसे राम जाता है, हर कोई वाक्य, ठीक है ना, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो जब भी कोई वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो क्वेश्चन में यह आ सकता है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो इसको नोट कर लो। वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय होता है। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं, तभी यह समझ में आएगा। जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। हमने क्या कहा, इसमें मात्र एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। क्लियर है। चलिए, सरल वाक्य में एग्जाम्पल देख लेता हूं। नॉर्मल एग्जाम्पल होते हैं, क्वेश्चन यहां से केवल यहीं से बनता है। या तो कहेगा एक उद्देश्य एक विधेय वाला क्या होगा, या एक ही क्रिया और एक कर्ता वाला क्या होगा, इतना ही पूछता है। अगर बाई चांस सिंपल में एग्जाम्पल में पूछ दिया एग्जाम में, कहता राधा नाचती गाती है, तो आप क्या कहोगे, राधा नाचती गाती है, तो यह सेंटेंस सरल वाक्य है। मोहन हंसकर बोला, सिंपल अगर सेंटेंस है तो बिल्कुल, जैसे रमेश खा रहा है, रमेश स्कूल गया, तुम पढ़कर सो जाना, अंकित की कलम गिर गई। एक ही वाक्य में, सेंटेंस में एक क्रिया एक कर्ता हो, वहां सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से एग्जाम में क्वेश्चन धुआंधार तरीके से पूछे जाते हैं। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सही से पढ़िए। देखिए, पूरा ट्रिकी वे में। संयुक्त वाक्य से एग्जाम में पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे और मिश्र वाक्य से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। समझो, संयुक्त वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक वाक्य, यानी एक वाक्य लंबा चौड़ा दे दिया, उसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य मिले और सभी वाक्य प्रधान हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब मुझे ये फालतू का तमाशा, फालतू का झमेला याद नहीं रखना है। मुझे तो एग्जाम में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 100% सही होना है। एग्जाम्पल के लिए ट्रिक आपको लिखना है। ट्रिक आपको लिखना क्या है कि जब भी किसी वाक्य में बीच में, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर,
जब भी किसी वाक्य के मध्य में और आए, एवं आए, तथा आए, या आए, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ये आते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। अब देखो, जहां जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां क्या पूछा जाता है? एक तो ये 3 पूछे जाते हैं और यह 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये 2 और 2 4, 4 ही याद, हाँ 3 ये है, 3 है, एवं भी है। 3 और 2 5 आपको याद रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। मैं एग्जाम्पल आपको लूंगा अभी, जिससे आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ लो कि कोई भी वाक्य 2 या 2 से अधिक है, उनके बीच में अगर और आया है, तथा आया है, किंतु आया, परंतु, लेकिन, इसलिए, अथवा, फिर भी, नहीं तो सभी वाक्य संयुक्त वाक्य होंगे। नोट कर लिया? कोई समस्या तो नहीं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो आप कहोगे, एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप कहोगे सर ने ये बताया था कि बीच में अगर और आ जाए तो फिर मजे ही हैं। ये और अगर है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। दोस्तों, किंतु सफलता नहीं मिली तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। दोस्तों, यहां पर बादल घिरे और मोर नाचने लगे, ये सभी क्या है? किंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, इसलिए अगर आए, मैं बता रहा हूं, यदि आए, मैं आपको बताऊं, एवं आए, परंतु आए, और आए, तथा आए। मेरी बात समझ रहे ना? क्लियर है? मोहन बाजार जा रहा है और उससे अगर आपने कहा कि मोहन मेरे लिए किताब लाना तथा सब्जी भी लिए आना, मेरे लिए किताब लाना और सब्जी भी लिए आना, तो ऐसे सभी वाक्य क्या होंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, जहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डाल लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है मिश्र वाक्य, और फिर हम उससे जानेंगे क्या? फिर हम जानेंगे कि चेंज भी कैसे होते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन बदलते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जो है क्वेश्चन पर आएंगे। हम लगभग 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मिश्र वाक्य क्या है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, ऐसा तो संयुक्त वाक्य भी कहता था कि एक से अधिक वाक्य मिले और सभी वाक्य प्रधान हो, लेकिन इसमें कह रहा सभी वाक्य प्रधान ना हो, प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता। अब कितनी कठिन परिभाषा, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। तो मुझे क्या करना है? मिश्रित वाक्य को गोली मार देना है और मुझे ट्रिक देखनी है। मुझे ट्रिक देखनी, देखो सभी की परिभाषा भी मैंने बताई है, ये मत कहना। हमें क्या है, हमें एग्जाम के लिए वो पॉइंट जरूर देखने हैं जहां पर हमारा एग्जाम क्लियर हो। ट्रिक में क्या लिखना है कि जब भी हमारा और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, एवं आता था तो हम कहते थे संयुक्त वाक्य। अब यहां पर कुछ गोल्डन पॉइंट लिख लेने हैं जो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बता दूंगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई वाक्य की से जुड़ा है तो आंसर मिश्र वाक्य मार देना आंख बंद करके। अगर कोई वाक्य जो से जुड़ा है, क्योंकि से जुड़ा है, जितना से जुड़ा है, तो आंख बंद के मिश्र वाक्य। उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, तब, यहां, वहां। अब देखो ट्रिक क्या है, जैसे ही कोई पेयर वाला वर्ड, जैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा आएगा एक ही सेंटेंस में। जितना बोगे उतना काटोगे, एक ही सेंटेंस में आएगा। जहां जहां वहां, है ना, जहां वहां, जहां तहां, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम यहीं रुकना, है ना, जब तब, अगर, यदि, अगर तुम आते तो ट्रेन ना छूटती। तो अगर भी आ सकता है, यदि भी आ सकता है, तो भी आ सकता है, यद्यपि। तो जितने भी पेयर वाले वर्ड हैं, पेयर, जो कंडीशन, जो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो की आ रहा है, इसमें मिश्रित हो जाएगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, जो आ रहा है मिश्रित हो जाएगा। ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई, देखिए कामा अगर आ जाए, ज्यों ही त्यों ही, कामा किसका प्रयोग कर रहा है? ज्यों ही उसने खाया त्यों ही वो चली गई।
वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब जिसे आ जाए और पेयरिंग आ जाए तो वहां पर मिश्रित वाक्य आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अपवादित क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिखा दिया है। ये आपको अपनी कॉपी में, नोट्स में नहीं लिखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपवाद में एकदम से कोर्ट में चले गए, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में मिलेंगे भी नहीं। अब आपको एक एग्जाम्पल लिख लेना है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिख लेना, अगर तुम पास होते तो, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ऐसे लिख लो, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो देखिए, अगर भी आया है तो सिंपल सी बात है, पास हो जाते। अगर तुम जल्दी आते तो ट्रेन मिल जाती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, है ना। तो ये सारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसा वैसा, ये सभी वाक्य मिश्रित वाक्य हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको एक टफ वाला पॉइंट और बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन में रूपांतरित करने को पूछ दिया जाए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है कि भैया एग्जामिनर का मूड खराब है, उसने टफ क्वेश्चन रख दिया, तो आप तो हमको बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लो कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। ये आपको नहीं लिखना है, लिखना क्या है, लिखना यहां से है। आप क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में हो और आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अब आईआईटी और नीट की कोचिंग होगी बिल्कुल फ्री, क्योंकि फिजिक्स वाला लेके आया है भारत का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन PWNSAT। PWNSAT देने पे भारत के 1000 टॉप स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री की आईआईटी और नीट की ऑफलाइन कोचिंग, और साथ ही साथ फ्री का एकोमोडेशन। इसके बाद भी और बहुत सारे बच्चों को मिलेगी 250 करोड़ 250 करोड़ तक की एकेडमिक स्कॉलरशिप। साथ ही साथ टॉपर्स को मिलेंगे 2 करोड़ के कैश रिवॉर्ड भी। बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि PWNSAT इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जब आप दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप प्रिपरेशन में कहां स्टैंड करते हो, क्योंकि PWNSAT तैयार करते हैं आईआईटी और एम्स के एलुमनाई और भारत के सबसे ज्यादा टॉप टीचर्स। PWNSAT पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी रुपए नहीं जाएगा। बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि इस एग्जाम को देने के लिए मुझे दूर दूर सेंटर्स पे जाना होगा। बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम आप ऑनलाइन मोड में अपने घर बैठ के भी दे सकते हो और अपने नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाके दे सकते हो। लिस्ट हम दे देंगे, आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। वाक्य परिवर्तन हेडिंग डालिएगा और क्या लिखना है कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। ये मत लिखो सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको दे दिया, राधा नाचती गाती है, और आपसे कह दिया इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको तो पहले ही पता है ट्रिक कि संयुक्त वाक्य में और आएगा, तथा आएगा, किंतु आएगा, परंतु आएगा, जो ऑप्शन में मिलेगा वही ठोक देंगे। तो वहां पर आएगा राधा नाचती और गाती है, और लग गया। मैंने कहा सरल वाक्य एक और दिया, मोहन हंसकर बोला, तो बताओ संयुक्त वाक्य क्या होगा, मोहन हंसा और बोला। सिंपल सी बात है, ट्रिक आपको याद रखनी है, जिस ऑप्शन में और दिया हो तो वही मार देना है। और याद रखो, और तथा कई एग्जाम्पल संयुक्त वाक्य के नहीं देगा, नहीं तो क्वेश्चन पे विवादित हो जाएगा। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, तो बोले मिश्र वाक्य क्या होगा, तो यहां पर मिश्र वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य देखिए क्या होगा, संयुक्त कर लेना, सूरज निकला और फूल खिल उठे। सिंपल सी बात है। अगला अब देखिए, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में चेंज देख लेते हैं। सरल वाक्य में जैसे सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है, तो लेकिन आया है, इसको सरल में बदलना है। सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल में ऑप्शन में जब आप देखोगे ना तो आप कहोगे अरे तो ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। एक और संयुक्त लेता हूं, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके, तो ताकि है ना, ये संयुक्त है,
और इसको सरल में बदलना है, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। जिसमें कुछ भी बीच में ना आए वही दोस्तों ऑप्शन उठा लेना, वही आंसर लगा देना कि भैया ये लो, ये है सरल वाक्य। और जिसमें कुछ बीच में आए तो वो तो या तो मिश्र होगा, वो या तो संयुक्त होगा। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। आप सभी को पता है कि और जब आएगा तो संयुक्त होगा, और सरल वाक्य में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई, सिंपल सी बात है यार। अब देखो लास्ट और देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। अब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलोगे? एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया कि जब भी मैं विकास के घर जाता हूं या घर गया, मेरा आदर सत्कार हुआ। देखिए कॉमा वाले सेंटेंस, एक ट्रिक और मिश्र वाक्य में जोड़ लेना कि कॉमा वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सभी मिश्र वाक्य होते हैं। तो अब हमें सरल वाक्य में जोड़ना है इसको। विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, जहां पर न तो कॉमा आए, ना बीच में और आए, न तथा आए, न कोई भी लफड़ा वाली चीज ना आए, वो सरल वाक्य होता है। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा वह नया है, ये आपको कॉमा देख के पता चल गया कि भैया ये मिश्र वाक्य है। तो मैंने कहा सरल वाक्य, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, सिंपल सी बात है। क्या दिक्कत है, क्या झमेला है? सरल वाक्य में कुछ नहीं आना, आपको सब कुछ पढ़ा दिया। अब बारी है क्या? अब है टेस्ट की। बहुत ध्यान से, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें अगर वाकई में आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है। हर बहन हर भाई से मेरा ये निवेदन है कि हमें छोटी छोटी कठिन कठिन चीजें लगती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहां तक आए होंगे, ये वाला जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वाक्य में परिवर्तन, वैसे ही उनके ऊपर से गुजरने लगा होगा और बच्चे भाग गए होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप हमें सुन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रिलियंट बच्चे की कहानी है, यानी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम कठिन चीजों से भागें, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें महसूस होता है, बाद में जिंदगी भर के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हम लेते हैं और खतरनाक होता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाजार से कलम लाना और पेंसिल अवश्य लाना। तो भैया आंसर संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या जुड़ा है? सेंटेंस में और जुड़ा है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, और वाला तथा वाला संयुक्त होता है। मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो की के हिसाब से जाएगा, और अगर की के हिसाब से जाएगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त और जबरदस्त टॉप लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। दोस्तों यहां पर और आ रहा है, और जब और आता है तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो संयुक्त वाक्य होता है। अगला, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, 8 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करते हो ये भी देखते रहना। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। यदि आपको वाकई में पूरी हिंदी को डिटेल में पढ़ना है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, नीचे लिंक पर क्लिक करो और एक एक चैप्टर को 10-10 मिनट के अंदर मैं कवर करा रहा हूं पूरी तरीके से। उसी में टेस्ट लगवा दे रहा हूं, जिससे कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारे एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए और एक भी क्वेश्चन कम हो गया। मैं वादे के साथ कहता हूं, हजारों रिजल्ट दोस्तों हमारे साथ हैं, जिसमें पूरे में पूरे नंबर बच्चे लाए हैं। इसलिए अगला नंबर आपका, जब जब धरती पर, मैंने कहा ऐसे पेयरिंग वाले जो शब्द है ना, पेयर वाले शब्द, क्या दोस्तों, पेयर वाले शब्द तो हमेशा मिश्र वाक्य आते हैं। जब जब, तब तब, जबकि, तब की, जब तब, यहां वहां। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा? बताओ, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा? दोस्तों तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया ये बताओ कि ये या कहां पे आता है? या जो है कहां पे आता है? कमेंट करके बताओ। या जो भैया है वो कहां पे आता है? तो आप ये कहोगे सर सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा सोचना क्यों पड़ेगा? मैंने तो आपको संयुक्त वाक्य की ट्रिक में लिखाया है ना कि या आएगा, इसलिए यह जो या है ना, ये चॉइस की बात कर रहा है, जहां या, तथा, और, या, अथवा। अथवा और या एक साथ में याद रखो, अथवा और या, इसलिए तो ये सभी संयुक्त वाक्य में है। जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती हैं।
हमने अभी क्या पढ़ाया था आपको पेयरिंग वाले में, जब जब तब तब। ऐसे ही यहां पर लिखा है जहां जहां वहां वहां, तो ये पेयर वाले वर्ड है ना। और जब दोस्तों पेयरिंग वर्ड होते हैं ना तो वो क्या कहलाते हैं, वो दोस्तों कहलाते हैं मिश्र वाक्य। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना, और गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, GURUJI एक स्पेस WORLD, ठीक है। स्पेस केवल गुरुजी के बाद देंगे। बहुत सारे बच्चों से मेरा कहना है कि अगर आप किसी क्विज वाले ग्रुप में जुड़े हैं तो वो ग्रुप फेक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वहां पर करवा रहा है, डेली टाइमिंग से हजारों क्वेश्चन करवा रहा है, तो वहां पर वो ग्रुप ज्वाइन ना करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे समय समय पर, जिससे आपके IQ लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। तो जहां पर बहुत दिमाग में याद रखें, कोई भी बच्चा फेक ग्रुप नहीं ज्वाइन करेगा, 1.5 लाख से ऊपर वाले ग्रुपों को ज्वाइन करेगा। चलिए, जिसकी लिंक डायरेक्ट नीचे है। उसने मेट्रो की सवारी की एवं AC का आनंद, एवं तथा इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जैसे ही बादल घिरे बिजली चमकने लगी दोस्तों, तो जैसे ही और वैसे ही, जैसे ही और वैसे ही दोस्तों, तो हम कहेंगे यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन जाएगा C के साथ। कैसा लगा ये वीडियो आप सभी को? पूरा वीडियो पढ़ाने के बाद और आपके पढ़ने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आने के लिए हर शेरनी का दिल से धन्यवाद। पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए नीचे का लिंक क्लिक करें और पूरे नोट्स को फ्री में प्राप्त करें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जब उपहार का मौका हो, माँ के दिल की सुनो। हिमालय बेबी केयर हैप्पी बेबी गिफ्ट पैक्स, तोहफे लगाव के। हो जा रंगीला रे with Motorola's incredible range of smartphones. हेलो मोटो। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो एक टॉप लेवल की वीडियो, यानी एग्जाम में 4 से 5 नंबर यहां से पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो पूरा डिटेल में शिद्दत के साथ 10 मिनट के अंदर यह चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ एक पेन एक कॉपी उठाकर ये पूरा एकदम से घोल कर पी जाइए। कोई रटने की आवश्यकता नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अर्थ के आधार पर क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन होते हैं 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आंसर आपका 8 प्रकार हो जाएगा। अब इनको अगर बात करें कि भाई 8 प्रकार होते हैं तो कौन से होते हैं? पहला इच्छावाचक होता है, दूसरा निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संदेहवाचक होता है, 5वां संकेतवाचक होता है, 6ठा विधानवाचक होता है, 7वां आज्ञा वाक्य होता है, और हम कहेंगे लास्ट और विस्मयादिवाचक। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों हिंदी को कंप्लीट करना है तो पूरा शिद्दत के साथ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको कहा है कि हजारों रुपए देकर आप नोट्स को नहीं खरीद सकते। मैं 13 क्लास में कंप्लीट करा रहा हूं। 4 से 5 क्लासेस नीचे हमने आपको करवा भी दी हैं, प्लेलिस्ट के लिंक नीचे है। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहां पर आज पहला आप डालिए हेडिंग इच्छावाचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इच्छावाचक क्या है? क्वेश्चन में पिछली बार क्या था? क्वेश्चन में पिछली बार ये था कि होलिकोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए कौन सा वाक्य होगा? जब भी दोस्तों किसी भी चीज की शुभकामनाएं दी जाएं या
ब्लेसिंग करा जाए, आपको आशीर्वाद दिया जाए। आप घर से निकलते हो तो आपके बुजुर्ग लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, या आप पैर छूते हो, या आप नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, सलाम करते हो, तो आपको एक आशीर्वाद बुजुर्गों से मिलता है। सिंपल सी बात समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो उसमें आंख बंद करके इच्छावाचक लगा दीजिएगा। समझिए क्या लिखना है, ट्रिक में लिखिएगा कि जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल जो रेड से लिखे हुए इसी तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। मैंने 4 यहां पर लिए हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, उसकी इच्छा है, ठीक है ना, ये क्या है, उसकी इच्छा है, उसका मन हो रहा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्राप्त करे, यानी दीर्घायु करे, यानी भगवान लंबी उम्र आपको प्रदान करे। नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं, ईश्वर करे सब कुशल लौटे। मतलब अगर आपको ब्लेसिंग किया जाए, अगर मंगल कामनाएं दी जाए किसी भी त्यौहार, दिवाली, ईद, होली, है ना, नवरात्र, तो ये सारी चीजें आपकी इच्छावाचक में आ जाएंगी। ईश्वर करे सब कुशल लौटें, ये इच्छा ही तो है कि भाई सब लौट आए, है ना। तो ये आपको यार ट्रिकी कॉन्सेप्ट में याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यहां से इच्छावाचक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट लिखिएगा निषेधवाचक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। निषेध का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात बताओ। निषेध का मतलब होता है मना कर देना, मना ही करना। निषेध का मतलब होता है कि जब भी हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे या किसी सरकारी बिल्डिंग में, हम दफ्तर में जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, लिखा होता है ना। तो आपको यहाँ पर ट्रिक लिखना है कि जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो, वहां पर भी तो यही बताया जाता है कि भाई यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, क्लियर है, और सिगरेट में कट का मार्क होता है। तो मैं ये कहता हूं कि उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी को बहुत जमीनी हकीकत से पढ़ने के लिए, बहुत देसी भाषा में शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत ईमानदारी से, अगर आपको ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए हर बहन हर भाई को। अब अगर मैं बात करूं कि क्रिया जहां पर नहीं हो रही है, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि बाहर जाना मना है, अगर एक एग्जाम्पल दे दिया एग्जाम में तो हम कहेंगे कि भाई कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक होगा। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, जहां पर नेगेटिवता की बात हो, आंसर क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। बिजली कल तक नहीं आएगी दोस्तों, मनाही है यहां पर कि नहीं आ सकती, तो इसलिए हमारा तीनों हमारे क्या चले जाएंगे, निषेधवाचक वाक्य के साथ दोस्तों चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त दोस्तों। चले पॉइंट 3 डालिएगा। वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, नोट किया जाए दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यानी गुरुजी वर्ल्ड ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक भी दी गई है। अगर आपको पीडीएफ को बहुत शॉर्ट में रिवीजन करना है, नीचे लिंक आपको दे दी गई, पहले पूरा वीडियो देखें फिर जाके वहां पर लिंक क्लिक करके जुड़े। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, भाई नाम से ही पता चल रहा प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट में लिखिएगा एग्जांपल के स्वरूप कि तुम क्या कर रहे हो। अगर किसी से प्रश्न किया जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न का बोध होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम क्या गाते हो। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो दोस्तों हम पूछने को ही प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। पॉइंट 4 संदेहवाचक वाक्य, इस कैपिटल सेंटेंस। दोस्तों ये संदेहवाचक का मतलब समझ रहे हो, कुछ देखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन करें तो उस क्वेश्चन में ही उसका अर्थ छुपा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संदेहवाचक, यानी जहां पर संदेह का भाव उत्पन्न हो। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में ट्रिकी कॉन्सेप्ट में लिखेगा कि जिस वाक्य में संदेह या भावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे शायद आज बारिश हो गई, ये कंफर्म नहीं है। अगर भगवानी कोई होता तो कंफर्म बता देता तो वो संदेह होता ही नहीं, ये क्लियर होगी। शायद मैं कल जाऊंगा, हो भी सकता है कोई अड़चन हो जाए, नहीं जाऊंगा। शायद वह सुधर चुका हो, शायद पिताजी कल जाए, शायद वो कल आ जाए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, शायद कल लॉकडाउन खुल जाए, शायद कल लॉकडाउन फिर लग जाए। तो इस तरीके से जब भी शायद की बात हो, कोई क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद वह पहुंच चुका होगा, है ना। तो कंफर्म नहीं है, हम तुक्काबाजी कर रहे हैं, तो उसमें शायद क्या, ये शायद ही कहीं ना कहीं संदेह की बात कर रहा है। भैया सिंपल सी बात है कि शायद आज पानी बरस जाए, गर्मी बहुत है और नहीं भी बरस सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि संदेहवाचक कैपिटल सेंटेंस जो होते हैं वो संदेह पर आधारित होते हैं, जहां पर संदेह का भाव उत्पन्न होता है। पॉइंट 5
एक संदेह होता है, एक संकेत होता है, दोनों में फर्क होता है। ये संकेत भी दोस्तों इच्छावाचक की तरह बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। संकेतवाचक वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इसको नोट किया जाए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इच्छावाचक और संकेतवाचक बहुत पूछे जाते हैं भाई। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है तो वह संकेतवाचक वाक्य है। अब आप कहोगे कि सर संकेतवाचक कौन है? जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि बारिश होती, अगर होती तभी पानी की कमी होती, अगर ये यदि ना लगा होता तो पानी की कमी होती ही नहीं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर। यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, वर्षा अगर नहीं होगी तो कपड़े थोड़ी ना भीगेंगे। तो ये भी निर्भर है कि अगर हुई तभी भीगेंगे, नहीं हुई तो नहीं भीगेंगे। समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, अगर समय पर पहुंचते तो दोस्तों ट्रेन मिल ही जाती, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, और अगर मैं आपसे रिलेट करता हूं, जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। भाई सिंपल सी बात है, यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते। सिंपल सी बात है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है विधानवाचक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है भैया, देखिएगा ट्रिकी कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि जिस वाक्य से किसी काम होने या करने का बोध होता है, ये विधानवाचक यानी विधान है। वो विधान है, परंपराओं से चला आ रहा है, यानी वो विधान है। ये क्लियर होगा कि वो चीज़ है, अस्तित्व में है। काम होने या करने का बोध होता है दोस्तों, तो वो विधानवाचक वाक्य है। जैसे रमा खेल रही है, ये क्लियर है कि रमा खेल रही है, सामने जो आंखों से दिख रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली है, क्लियर है। राम अयोध्या के राजा थे, क्लियर है दोस्तों। कृष्ण मथुरा से संबंधित थे, क्लियर है। तो मतलब विधानवाचक में काम होने या करने का बोध होता है। जहां पर बोध है दोस्तों वहां पर हमारा आंसर चला जाएगा। पॉइंट 7, आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों यहां पर ट्रिकी कॉन्सेप्ट लिखेगा कि जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, तो ये क्या है? एक आज्ञा दी गई। कृपया शोर ना करें, शांत रहें, आज्ञा दी गई। एक गिलास दूध लाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास जूस लाओ। ये क्या है? मैं बैठा हूं और मैं ऑर्डर कर रहा हूं। ये आज्ञा दी गई है किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को या किसी भी बुजुर्ग को। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर आज्ञा का मतलब होता है कि जब चीज़ों को आप आज्ञा के रूप में आदेशित करते हो, अनुमति देते हो या प्रार्थना करते हो, तो मैं कह सकता हूं वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। और आज के इस वीडियो में अंतिम वाक्य 8वां पॉइंट लिखेगा, विस्मयादिवाचक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? बहुत आसान है दोस्तों। इसमें केवल आपको क्या कैसे पहचानना होगा,